है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जवाब भी होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हो, हर मोमिन मुसलमान से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हो, 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़े, अपनी नमाज को ज़रूर कायम करें, अपनी नमाज़ों का अहतमाम ज़रूर करें। और दूसरी बात यह कि जितने भी नए आने वाले हज़रात हैं उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ये ना नीचे सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस तरफ आकर ना कमेंट भी लिखा होगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसमें कमेंट करना, लाइक करना और अपने मज़ीद दोस्तों को शेयर भी करना। आज की वीडियो एक इंसानियत के नाते है, ह्यूमैनिटी के तौर पे है ये वीडियो के जितने भी गरीब लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, जो डेली बेस पे जिनकी इनकम आती है, तो उनके साथ कभी भी किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए, कभी किसी कमज़ोर का, कभी किसी गरीब का हक़ नहीं मारना चाहिए। और उनको उनकी उजरत, उनके पैसे जैसे ही एग्जैक्ट टाइम पूरा हो, उनकी ड्यूटी ऑफ हो, जो डेली बेस वाले हैं उनको उनके पैसे दे देने चाहिए, कभी किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। इसी पर ये वीडियो है और इसी पे हम अपना रिएक्शन देते जाएंगे। तो चले चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट और करते हैं एंजॉय और कुछ सीखते हैं। और इस वीडियो को मज़ीद आगे भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये दो मैडम, मैडम पैसे तो देती जाओ। अंकल जी पैसे बाद में ले लेना, अभी मेरे पास है नहीं। मैडम कब दोगे पैसे? आपके पास पहले के पैसे भी काफी रुके हुए हैं, ऐसा मत करो, आज तो दे दो पैसे। अंकल जी नहीं है मेरे पास पैसे, मैं आपको दे दूंगी। 1-2 दिन में मेरी सैलरी आ जाएगी, फिर मैं आपका सारा हिसाब खत्म कर दूंगी। चलो ठीक है मैडम। अब भूल जा अपने पैसे। आओ सचिन, तुम्हें गरम गरम समोसे खिलाती हूँ। कितनी गलत अंकल बात है, जी देखो। 2 समोसे देना। जी मैडम। चलो सचिन। मैडम आज तो पैसे दे दो मैडम। अंकल जी आप मुझे बार बार क्यों टोकते हो? मैंने आपको कहा ना कि सैलरी आते ही मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। मैडम कब दोगी पैसे? आपको इतने दिन हो गए, मुझे पैसे की जरूरत है। मेरी लड़की की तबीयत खराब है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अरे अंकल जी नहीं है मेरे पास पैसे, आप जिद क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है मैडम, फिलहाल थोड़े ही दे दो। देखो अंकल जी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी मैं तुरंत आपके पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज इससे पहले मुझे कभी टोकना मत। चलो सचिन। मैडम लड़कों सुनो को तो मैडम। बदमाशी करते देखा है, सुना है, लेकिन ये लड़कियां भी बदमाशी करती हैं। मिष्टी, ऐसे एक लोग बात होते बताओ, हैं। तुम्हारी सैलरी को आए हुए 2 दिन हो गए, तुमने उन अंकल के पैसे क्यों नहीं दिए? अरे सचिन दे दूंगी, कहीं नहीं भागी जा रही हूँ मैं। मिष्टी बात भागने की नहीं है, उन अंकल को पैसे की जरूरत है, उनकी लड़की की तबीयत खराब है, वो बोल रहे थे ना। कोई तबीयत खराब नहीं है, मुझे पता है ये गरीब कितने चालाक होते हैं। ये लोग बस पैसे निकालने का बहाना ढूंढते हैं। और हाँ, तुम इन सब बातों पे ध्यान न दो तो ही अच्छा है। चलो अभी यहाँ से लेट हो रहे हैं। हाँ सचिन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मिष्टी मैं ये कह रहा था कि एक है ना पार्ट टाइम काम है, करोगी तुम? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या काम है? मिष्टी काम डाटा एंट्री का है, 2 घंटे का काम है। अगर तुम चाहो तो घर बैठ के कर सकती हो, इसके आपको 3000 रुपए मिलेंगे। अच्छा 3000 रुपए, ठीक है मैं कर लूंगी। ठीक है तो फिर चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ, आ जाओ। सचिन, वो जो तुमने डाटा एंट्री का वर्क बताया था ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा कर दिया, चलो ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगा। वो सचिन, तुम कह रहे थे ना कि मुझे इस काम के 3000 रुपए मिल जाएंगे, तो अगर मिल जाते तो मेरा भी काम हो जाता। यार मिष्टी, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, जिन्होंने वो काम दिया था ना, वो पैसे देने से मना कर रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने मेहनत की है, मुझे काम के पैसे नहीं मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अरे छोड़ो ना मिष्टी, बस 3000 रुपए की तो बात है, जाने दो, छोड़ो। छोड़ दो? 3000 रुपए की बात है, कोई 10-20 रुपए की बात नहीं है जो छोड़ दो। मैंने मेहनत करी है, मुझे मेहनत के पैसे चाहिए। अच्छा, अपनी बारी आई तो आज देखो। तुम्हें अपनी मेहनत नजर आ रही है? वाह क्या बात है। मुझे एक बात बताओ, उन समोसे वाले अंकल के तुम इतने दिनों से पैसे नहीं दे रही हो, ये गलत बात नहीं है तुम्हारी? आज जब बात अपने ऊपर आई तो कितना बुरा लगा। यही तो बात है, मेहनत सबकी सच बराबर हमेशा होती कड़वा है, ही होता है। कोई ज्यादा करे या कम, इसलिए किसी के हक के पैसे नहीं मानने चाहिए। नहीं मारने चाहिए। हाँ सचिन, तुम बिल्कुल सही कह कभी रहे ये हो। जुल्म मत मैंने करो उन अंकल प्लीज। के साथ सच में बहुत गलत किया इस है। वीडियो के जरिए मैसेज Sorry। है। माफी मुझसे मत मांगो, माफी उन अंकल से मांगो और चैनल को जिनके साथ सब्सक्राइब तुमने करते गलत रहना। किया है। और मैंने सिर्फ तुमसे इसलिए मना किया कि ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, ठीक है? जबरदस्त। पैसे उनने दे दिए मेरे को, ये पकड़ो अपने पैसे।
सचिन, मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। आज मैं उन अंकल के पैसे भी देकर आऊंगी और उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। ठीक है, जाओ। अंकल जी। अरे मैडम तुम, सॉरी मैडम सॉरी, मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। अंकल जी, मैं कोई आपसे उधार लेने नहीं आई हूँ, मैं बल्कि आपके पैसे देने आई हूँ। ये लो आपके पैसे। और अंकल जी, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपको पैसे नहीं दिए। मेरे पास पैसे थे, फिर भी मैंने आपको जानबूझकर पागल बनाया। हो सके तो प्लीज़ अंकल जी मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैडम, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे पैसे भी दे दिए और आप मुझसे माफ़ी भी मांग रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अंकल आप बहुत मेहनत करते हो और मैंने आपके हक के पैसे मारे, लेकिन आज किसी और ने मेरे हक के पैसे मारे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आपके साथ कितना गलत कर रही थी। हो सके तो अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए वही बहुत है। और थैंक यू मेरे पैसे लौटाने के लिए। और आगे से हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, कभी किसी गरीब का हक मत मांगना। हाँ अंकल जी, आप सही कह रहे हो, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करूँगी। ठीक है अंकल जी, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। लो जी, वीडियो देख लिया आपने। कहने का मकसद ये है कि सबसे बड़ी बात कि जब आपको एहसास हो जाए कि आप गलत हो, आप गलती पर हो और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और आप नहीं मांगते क्योंकि आपकी अना बीच में आ जाती है, तो प्लीज़ इन सब की तरफ ध्यान मत देना। माफ़ी मांग लेने से कभी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इज़्ज़त और ज़िल्लत हमेशा ऊपर वाले की तरफ से है, यानी कि अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि वो जब चाहे जिसे इज़्ज़त दे, जब चाहे किसी को ज़िल्लत दे। तो अगर जब बात अपने पे आती है ना, हमें तभी एहसास होता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कभी ना हो कि आपसे कोई ऐसा गलत काम हो या आपसे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ पहुंचे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी, मैं उम्मीद करता हूं उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।